अच्छा, खजूरें कितनी खा ली जाए? कुछ लोग 1 2 4 खजूरें वो ज़्यादा खा लें तो कहते हैं जी हमें गर्म होती है खजूर। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है खजूर गर्म होती है, क्या वाकई एग्जिस्ट करता है? और कितनी हम अफ्तारी में खजूरें खा सकते हैं? बिल्कुल। ये जो कॉन्सेप्ट है ये वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करता। हम्म। हमने कुछ देसी कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से बनाए होते हैं, लेकिन हमें हमेशा थोड़ी रिसर्च करके साइंस उसके पीछे देखनी चाहिए कि क्या है। जो गर्म और ठंडे की तासीर वाला कॉन्सेप्ट है वो एज सच नहीं है हमारे मेडिकल इस तरह साइंस में, न्यूट्रिशन साइंस में, क्योंकि बेसिकली जो भी चीज़ें नट्स हैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो वो आपकी हीट प्रोड्यूस बॉडी में ज़्यादा होती है। तो बस ये कॉन्सेप्ट है कि क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह खजूरें जो है वो चाहे डायबिटिक है चाहे वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, 2 से 3 खजूरों से ज़्यादा आपने एक दिन में नहीं खानी, और 2 से 3 खजूरें एक फल के बराबर होती हैं। तो अगर आप फ्रूट चाट भी खा रहे हैं जिसमें आपने 5 6 फल ऑलरेडी डाले हुए हैं, फिर आप खजूरें भी बहुत सारी खा रहे हैं, तो वो नेचुरल शुगर आपकी बहुत ज़्यादा जा रही है बॉडी ठीक में। है, फ्रूट चाट तो खा सकते हैं ना? फ्रूट चाट खा सकते हैं लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अच्छा, लेकिन उसके ऊपर आप एक क्रीम मिनट ना मैं डालें। डिस्क्लेमर दे दूं, कोई चीज़ निकलने लगी है फ्रूट चाट से जी। नहीं, ऐड नहीं करनी बस। अच्छा, यहाँ ऐड पे उसमें ऐड ऐड नहीं क्या करनी। होगा? उसमें अक्सर लोग क्रीम ऐड कर रहे होते हैं, अक्सर लोग उसमें वो जिस तरह आपने शरबत का जिक्र किया हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि हाँ जी। सूखी सूखी है थोड़ा सा, उसका वो जूस होना चाहिए, वो जूस ऐड करते हैं। ठीक है। चीनी बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, वो आपने चीज़ें ऐड नहीं करनी। वैसे फ्रूट्स को कट कर लें, थोड़ा सा चाट मसाला जैसे डालते हैं, या अगर जूस चाहिए तो वो जो ऑरेंजेस हैं थोड़ा सा उसको स्क्वीज़ करके वो डाल लें, लेमन जूस डाल लें, लेकिन शरबत वगैरह और क्रीम्स ना डालें। क्रीम चाट नहीं खा सकते हाँ, आप सादा, बिल्कुल आप खुद बिल्कुल। भी सादा रहें और सादा चाट खाएं। जी। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि चलें ये तो अफ्तारी हो गई, अब उसके बाद नमाज, मगरिब की नमाज के बाद फिर लोग दोबारा दस्तरखान पे आते हैं, हाँ, टेबल पे राउंड आते टू। हैं, राउंड 2। हाँ। ठीक है, वो ज़्यादा सख्त होता है और बिल्कुल। ज़्यादा ज़रा तबाहकुन होता है। बिल्कुल। अच्छा, राउंड 2 में आके वो खाना छाना खाते हैं, तो इस ड्यूरेशन के अंदर खाना खा लेना चाहिए या फिर कुछ ठीक है आपने सहरी कर ली है काफ़ी है? देखिए, आइडियल तो ये है कि जैसा मैं भी मेरे पास वेट लॉस के लिए डाइट प्लान्स, रमज़ान डाइट प्लान्स के लिए लोग आते हैं, तो अक्सर हमारी यही स्ट्रैटेजी मेरी ये होती है कि आपने इफ्तार की जो बिल्कुल लाइट सी, जैसे मैंने बताया, 2 खजूरें लें, पानी का ग्लास पिएं, फ्रूट चाट या चना चाट खा लें, उसके बाद आप ब्रेक दें, नमाज का वक्फा है या जो भी आपने करना है वो आप करें। फिर 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आप अपना प्रॉपर मील ले लें जिसके अंदर जो भी घर में खाना बना है, रोटी, सालन, दही, इवन सलाद का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, अक्सर लोग नहीं करते। अच्छा, रात को भी कर सकते हैं कर सलाद? सकते हैं बिल्कुल, ये बहुत बड़ी मिथ है कि रात को नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, जिस तरह आपके मैदे ने सुबह काम करना है उसी तरह रात को भी काम करना है। मैदा तो तो एक ही है। हाँ, तो आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, क्योंकि फाइबर होता है उसके अंदर और आपके हाजमे को सही रखेगा। अगर आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन का खास तौर पर रमज़ान में इशू होता है तो उसके लिए तो लाजमी सैलड आपकी डाइट में होना चाहिए। और फिर ये कि मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपको अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आप एक स्नैक भी ले सकते हैं डिनर के बाद, घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप ठीक है, हैंडफुल ऑफ नट्स लें। अब स्नैक का मतलब ये नहीं आप बाहर से खा मिडनाइट के, स्नैक की बात नहीं कर रहे हैं या आप? बाहर जाके आइसक्रीम खाएं, या वो नहीं। आप जैसे नीम गर्म दूध है उसके साथ 6 बादाम ले लें, हैंडफुल ऑफ नट्स ले लें, ओके। या इवन कोई एक छोटा सा फ्रूट भी ले सकते हैं। वो ये ना करें जो अफ्तारी में रोल समोसे बच गए थे वो आप रात को खा रहे हो, वो गलत है। ये होता है, ये होता है। अक्सर होता हाँ। है कि पकोड़े बच्चे होते हैं, हाँ, समोसे और बच्चे वो होते हैं ख्वाबों में भी अक्सर आ रहे और होते खाने हैं। के बाद दोबारा से ख्वाब भी उनके आ रहे होते हैं, तो वो हाँ, नहीं लेने। नहीं वो नहीं लेने आपने। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि बड़े ऐसे लोग हैं जो कि जिम शिम जाते हैं और रोज़े के साथ जिम करना वो भी एक टफ रूटीन हो जाती है। अब एक्सरसाइज की रूटीन क्या होनी चाहिए रोज़े के अंदर? बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप बड़ा हैरान होंगे। बेस्ट टाइम वैसे जो है ना, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा चर्बी, मेरे अक्सर लोग कहते हैं बेली फैट लूज़ करना जी। है, अगर आप इफ्तार से आधा घंटा पहले एक्सरसाइज कर लेंगे तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम जब आपका फैट बर्न होगा। अच्छा। लेकिन वही बात है, लोग कहते हैं एनर्जी बिल्कुल डाउन है, नहीं हो पाती, लेकिन अगर आप वॉक ही कर लें उस टाइम पे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि पूरा टाइम आपकी बॉडी जो है वो फास्टिंग की स्टेट में है। तो वो फैट बर्निंग के प्रोसेस को मज़ीद तेज़ करेगा उस टाइम पे। लेकिन अगर उस टाइम पे नहीं भी होती तो आप रात को भी कर सकते हैं, इफ्तार के बाद भी कर सकते हैं। बस ये आपने देखना है कि कोई भी आपने खाना खाया है, अच्छा कुछ लोग सहरी से पहले भी कर लेते हैं, तो खाने के साथ आपका गैप होना चाहिए 45 मिनट्स का एटलीस्ट, या तो खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद। ओके। तो आप अपनी एक्सरसाइज रूटीन को किसी भी टाइम पे उस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि सहरी से 45 मिनट्स पहले जो है वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल। और सहरी के 45 मिनट्स बाद भी कर सकते हैं। कर सकते हैं अगर आप में हिम्मत है रोज़ा रखने के बाद। नहीं, अगर अगर कर लेता कोई बंदा तो क्या होगा हाँ, उसके साथ? तो फिर ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा आपकी सहरी अच्छी हो, न्यूट्रिएंट से भरपूर हो। ये ना हो कि आपने उसमें भी, अक्सर लड़कियां जो सबसे बड़ी मिस्टेक करती हैं कि जल्दी जल्दी वज़न कम करने के लिए
बिल्कुल ना होने के बराबर सहरी कर लिया। अक्सर तो लोग बस दही खा लेते हैं, एक फल खा लिया, और फिर वो आप एक्सरसाइज करेंगे तो ज़ाहिर है एनर्जी आपकी बॉडी को मिली नहीं हुँ, है, और जितनी है वो भी आप एक्सरसाइज में बर्न करें, तो फिर ज़ाहिर है डिजीनेस, थकावट, वो सारी चीज़ें। ठीक है। और अफ्तारी के कितने टाइम के बाद आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं? वही वो मैंने भी जिस तरह से 45 आपको मिनट्स बताया है? कि 45 मिनट्स का गैप होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी बताएँ कि शुगर और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, उन्होंने दवाई भी खानी होती है, शुगर की मेडिसिन वगैरह हम्म लेते हैं, और बीपी हम्म की भी लेते हैं मेडिसिन, कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल की भी लेते हैं। तो सहर व इफ्तार के अंदर जो है, जो ये इस किस्म के पेशेंट्स हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? उसमें यही है कि कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो उनको फॉलो करनी पड़ती हैं। जो एक नॉर्मल इंसान ज़ाहिर है हेल्दी, उसकी डिफरेंट इफ्तारी और सहरी होती है, और जो मेडिकल इश्यूज हैं जिनको उनकी डिफरेंट होगी। अब जैसे जो डायबिटिक्स है, उनके लिए ये है कि रोटी अगर सहरी में खानी है तो वो गंदम के आटे की, वो जो होल व्हीट जिसको हम कहते हैं, वो होना चाहिए, ब्राउन आटा। ठीक है। वाइट उन्होंने नहीं यूज़ करना, मैदे वाली चीज़ें कम से कम उन्होंने यूज़ करनी है। फिर फ्रूट चाट भी अगर उन्होंने लेनी है तो वो उनकी क्वांटिटी कम से कम होनी चाहिए, और उसमें भी फिर एहतियात है, अगर वाटरमेलन है या केला है या ग्रेप्स हैं तो वो कम से कम इस्तेमाल करने हैं। अनार वगैरह दूसरी चीज़ें, वो एप्पल, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस तरह करके है। और फिर एक्सरसाइज उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो इंसुलिन है वो सही तरह से काम करेगी, उनकी जो शुगर है वो बैलेंस, उनके लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि वो सहरी से पहले कर लें, क्योंकि जब वो करेंगे उनको पता है उसके बाद उनका एक मील है। अगर शुगर लो भी होती है एक्सरसाइज करने के बाद, तो उन्हें पता है सहरी करेंगे दोबारा से उनकी जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। इसी तरह जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको एहतियात ये करनी है कि वो नमक का, डायबिटिक्स ने शुगर की एहतियात करनी है कि शुगर वाली चीज़ों पे हाथ हौला रखना है। जी, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उन्होंने नमक वाली चीज़ों पे हाथ हौला रखना है। ठीक। जैसे हम मशरूबात बना रहे होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा नमक डाल रहे होते हैं, फ्रूट चाट के ऊपर भी नमक छिड़क रहे हैं। फिर हमारे ये जो फ्राइड आइटम्स है, रोल, समोसे, वो ये आपको पता है बहुत नमकीन होते हैं। तो इस तरह की एहतियात जो है वो उनको देखनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, बड़े लोग हैं जो कि जिनको प्यास बड़ी लगती है, रोज़े में असल इम्तिहान उनकी प्यास का होता है। कहते हाँ। हैं भूख नहीं लगती, ठीक हुँ। है, प्यास लगती है। तो कोई ऐसी चीज़ बताएँ जो कि सहरी में वो यूज़ कर लें। कुछ लोगों का ख़्याल है कि चाय आप पी लेंगे, एंड पे एक हाँ। एक घूँट चाय पी लेंगे तो आपको पूरे 12 घंटे तक आपको प्यास हाँ। लगेगी। कुछ लोग कहते हैं कि दही का इस्तेमाल कर लें, लस्सी का हुँ। इस्तेमाल कर लें। क्या करना चाहिए? अच्छा, उसमें ये है कि अब तो वैसे थोड़ी आसानी है, मौसम ज़रा बेहतर है इस रमज़ान में, तो इतनी ची शायद शिकायत कम ही हो लोगों को प्यास की। लेकिन उसके बावजूद हमने जैसे पहले बात की कि अपनी सहरी में ऑयली और स्पाइसी फूड्स आपने कम से कम, सालन जिस तरह है अगर, तो कोशिश करें शोरबे वाला सालन हो, वो जो हम भून-भून के मसाला बनाते हैं ना, वो ना हो, ओके। अगर सालन का इस्तेमाल करना ही है। हुँ, हुँ। इसके अलावा दही और जितने भी वाटर बेस्ड आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, जैसा मैंने कहा क्यूकम्बर, आप सैलेड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्यूकम्बर एक बहुत अच्छा वाटर कंटेंट उसका होता है, वो सहरी में यूज़ कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी तरह दही का इस्तेमाल आप करें। लस्सी जो है वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, उसमें आप नमक और शुगर कम से कम रखें, लेकिन लस्सी बना के पिएँ, वो सहरी में बड़ी अच्छी ऑप्शन है। बाकी ये कि जिस तरह से मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला पहले बताया था कि 2 ग्लास पानी आप सहरी जो है शुरू करने से पहले वो ले लें, इफ्तारी के बाद 2 ग्लास पानी, और इफ्तारी से सहरी का जो टाइम है शुक्र है उसमें भी अफ्तारी से वो। 2 घंटे पहले हाँ। आपने नहीं कह दिया। बिल्कुल। अफ्तारी से पहले 2 गिलास हाँ, पानी ना पिए। नहीं वो ना पिए। आपने अफ्तारी से पहले नहीं पीना है, बिल्कुल, सहरी से पहले आप जो है वो पानी पी पी सकते सकते हैं। हैं। अच्छा, ये बताइए आमना के कुछ लोग रोज़ों को ना, वो इनके लिए बड़ी ख़ास अपॉर्चुनिटी होती है कि एक अच्छा ब्रेक मिल जाता है, मैदे को भी, हुँ, इंसान को भी मिल जाता है, और वैसे भी इबादत भी है, रोज़ा रखना हुँ, फ़र्ज़ भी है। बिल्कुल। तो इसमें लोग, कुछ लोग कहते हैं कि टारगेट रखते हैं कि मैंने ना अपना वज़न कम करना है, हुँ। 5 केजी, 10 केजी, 7 केजी या 3 केजी। वो किस तरह से वज़न अपना कम कर सकते हैं? क्या डाइट प्लान रखें वो? अच्छा, एक तो ये कि हर एक का जो डाइट प्लान होता है वो कस्टमाइज़ होता है। पहली बात तो ये कि आपकी जो कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होगी एक दिन में, आपको जो कैलोरीज़ चाहिए वो डिफरेंट है, क्योंकि आपकी एज, हाइट, वेट, हर चीज़ डिफरेंट है। इसी तरह बिल्कुल। मेरी डिफरेंट होगी, क्योंकि मेरे ये सारे फैक्टर्स डिफरेंट हैं। तो एक तो ये कस्टमाइज़ प्लान ही होता है। उसमें आपको देखना होता है कैलोरी डेफिसिट डाइट, हम इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक कैलोरीज़ है या एनर्जी है जो आपको चाहिए, जो आपको पूरा दिन एक्टिव रखती है। और एक कैलोरीज़ वो होती हैं जो आप डेफ़िसिट में जाते हैं, मतलब हुँ, ज़रूरत से कम आपने खाना होता है ताकि वज़न कम हो। यानी कि अगर आसान अल्फाज में बताऊँ तो बर्न ज़्यादा करना है और खाना कम है। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, लेकिन वही बात है कि आप सिंपली पोर्शन कंट्रोल करें, हर चीज़ खाएँ लेकिन थोड़ी-थोड़ी, जिस तरह मैंने बताया इफ्तार में भी अगर फ्राइड आइटम्स खाने हैं तो वंस या ट्वाइस इन अ वीक आप ले सकते हैं। चना चाट, फ्रूट चाट, जो अच्छी ऑप्शंस हैं, हेल्दी ऑप्शंस, उसकी तरफ जाएँ। फ्राइड ऑप्शंस की जगह बेक्ड ऑप्शंस जो है वो ज़्यादा बेहतर है।
और सहरी में भी इसी तरह, जिस तरह मैंने हेल्दी सहरी आपको बताई थी, रोटी, अंडा वगैरह वो सारी चीज़ें पोर्शन कंट्रोल करके आप ले सकते हैं। वॉक लाजमी है। वॉक लाजमी है। लाजमी है। और वो कितने टाइम वॉक किए जा सकती है? अच्छा, मैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए ना ये कहती हूँ, जितना दो टाइम में कह दीजिएगा। एक टाइम ही लोग कर लें तो बड़ी बात अच्छा। होती है। आप अफ्तार में, जिस तरह अफ्तारी के बाद आप कर सकते हैं, वो आपने खाना खाया हुआ होता है, एनर्जी लेवल्स भी अच्छे होते हैं। लोग तरावी अक्सर पढ़ने जाते हैं, मस्जिद वॉक करके जा रहे होते हैं, जिनके घर के करीब होती है, तो वो एक बड़ी अच्छा एक वो फिज़िकल एक्टिविटी का उनको मिल जाता है। लेकिन उसके अलावा भी एटलीस्ट 30 मिनट्स से 1 आवर तक की डेली वॉक आपने करनी है। सही। और कुछ मैं तो घर में, अगर आप एक्सरसाइजेस कर सके, अक्सर ख़वातीन है जिनको मैं जब वो मेरे से डाइट प्लान लेती हैं तो मैं एक्सरसाइजेस भी बता देती हूँ हल्की फुल्की, जो आप रात के टाइम कर सकते हैं घर में।